हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3, उसमें हमने 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 15 तक कंप्लीट करेंगे। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और लास्ट तक क्लास में बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप टारगेट बेंच 2025 से जुड़ना चाहते हैं, टारगेट बेंच 2025 से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 51 रुपये में आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। फ्री में डाउनलोड है, कोई चार्ज नहीं है। इस प्रकार का आइकन मिलेगा और मात्र 51 रुपये में आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आप मैथ्स के और साइंस के अलग अलग उसके नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उनके लिए आपको 11 रुपये पे करना पड़ेगा। 11 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएंगे टोटल्स। इसके साथ साथ में आपको क्लास की पीडीएफ मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे मैथ्स के और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। संजीव प्लस एक्सीलेंट दोनों डेस्क वर्कों की पीडीएफ मिलेगी और डेस्क वर्क का सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा। पीडीएफ घर बैठे फ्री में मिल जाएगी आपको। तो अभी टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, डाउनलोड जरूर करके रख लें अपने पास। जैसे डेस्क वर्क आएगी उनकी पीडीएफ घर बैठे आपके पास पहुंच जाएगी, परचेज नहीं करनी पड़ेगी, बस ये फायदा है। 12 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 40 प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाजित होने वाले पहला नंबर कौन सा है? 6 है। दूसरा क्या है? 12 है। फिर कितना है? 18 है, 24 है, 30 है, 36 है, ऐसे ही। तो हल लिखेंगे यहां से, हल। इसका तो ये आएगा, ओके। हल लिखोगे प्रश्नानुसार एपी नुसार, प्रश्नानुसार एपी क्या बनेगी? देखो एपी बन जाएगी, प्रश्नानुसार एपी बनेगी 6, 12, 18, 24 डैश डैश, ठीक है। क्योंकि 6 से विभाजित होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांक लिए यही आएंगे, ओके। तो A1 का मान कितना है? 6 है। A2 का मान कितना है? 12 है। तो D का मान कितना हो जाएगा? A2 माइनस में A1। तो यहाँ से D का मान आएगा 12 माइनस में 6 यानी 6 आएगा। और N का मान कितना है? 40 धन पूर्णांक है तो N का मान 40 आ गया। समझ गए? SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, N/2 ये आएगा 2A प्लस N माइनस में 1 इंटू D आएगा। N का मान 40 है, इजिकल टू 40/2, ये है 2 गुणा A का मान 6 प्लस N का मान है 40 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है? D का मान भी 6 है। तो ये आ जाएगा S40 इजिकल टू 40/2 कितना आएगा? 20 आएगा। 6 दूनी 12, 40 माइनस 1 39 हो जाएगा। 39 गुणा 6। देखते हैं क्या कैलकुलेशन आती है आगे की। देखो ये हो जाएगा आपके पास S40 इजिकल टू 20 गुणा में चल रहा है 12, ये है 6 दूनी 12 हो गया था। 6 निम 54, 5 असल, 6 3 18, 18 और 5 23, 234। तो ये आ जाएगा S40 इजिकल टू 20, इसको जोड़ दो 6 3 1 4 और ये आएगा 246। फिर आ जाएगा हमारे पास में S40 इजिकल टू 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4, 4920, 4920 आएगा। कौन सा क्वेश्चन है? 12 नंबर 4920 इज द राइट आंसर। देखो भी एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसको
नोट कर सकते हैं, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से करना है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू बताओ? नहीं है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आप थोड़ा इसको इस प्रकार से एक्सप्लेन कीजिएगा। मेरी स्पीड बता सकते हैं कि आप मैं कहीं फास्ट तो नहीं चल रहा। नहीं, अब क्लासरूम में पीछे विद्यार्थी बैठे होते हैं, वो बता देते हैं कि सर थोड़ा दोबारा बताइए, लेकिन यहाँ पे ऐसा संभव नहीं है। एक बात है इसमें, एक फ़ायदा है कि आप इसको 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं, ये प्रॉफिट है आपके। ठीक है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का हल एपी, या 8 के प्रथम 15 गुणज लिख के जोड़ थोड़ी ना करेंगे अपन, तो वही फॉर्मूले की सहायता से करेंगे। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एपी क्या बनेगी? देखो प्रश्नानुसार एपी बनेगी, ये बनेगी 8, 16, 24, 10। तो A1 का मान कितना है? 8 है। A2 का मान कितना है? 16 है। तो D का मान कितना होगा? A2 माइनस में A1। तो यहाँ से D का मान आ जाएगा, A2 माइनस में A1 है, 16 माइनस में 8 यानी 8 आएगा। 16 माइनस में 8 कितना आएगा? 8 आएगा। 15 गुणजों का निकालना है। कितना, किसका निकालना है? 15 गुणजों का निकालना है। तो n का मान रख दो एक बार, कितना है? 15 है। ओके, यहाँ से लिखेंगे SN वाला फॉर्मूला, n/2, ये 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। तो SN का मान कितना है? 15 है, इज इक्वल टू 15/2, ये 2 गुणा a का मान कितना है? 8 प्लस ये 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 8। ओके, तो ये हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15/2। एक बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 8 दूनी 16 प्लस 15 माइनस 1 14 गुणा 8। तो ये बन जाएगा हमारे पास में S15 इज इक्वल टू 15, कहाँ से हो गया? 15/2, ये आ जाएगा 16 प्लस 8 चौके 32, 3 असल 8 एकम 8, 8 3 11, 8 और 3 यानी 14 8 112, 14 8 112। समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया बात। समझ में आ रहा है तो क्लास को बस लाइक कर देना और थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर भला तो हो भला। अब देखो 112 में 116 को ऐड करते कितना हो जाता है? 128 क्या? 128, ठीक है। 128 को 2 के पड़े से काट दें, 2 एकम 2 6, 64 दूनी 128, गुणा कर दो। S15 इज इक्वल टू 15 गुणा 64, तो ये बन जाएगा 64 है, ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा S15 इज इक्वल टू 15 चौके 60, 6 15 छिके 90 और 6 96, 960। कितना आएगा? प्यारा सा आंसर 960 आ गया। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये आंसर बन गया। 960 इज द राइट आंसर। प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना है? 960 है। लीजिएगा इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे जोड़ेंगे थोड़ी नहीं। पहले तो हमें n का मान याद करना पड़ेगा कि 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं है कितनी। लिखते हैं हल। तो एपी क्या बनेगी? 0 से 50 के बीच में विषम संख्याएं लिखेंगे 0 से
50 के मध्य विषम संख्याएं कितनी होगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 कोमा 49 49। अब देखो A1 का मान है क्या? A1 का मान 1 है, A2 का मान 3 है और अंतिम पद हमारे पास में 49 है। क्या करेंगे? D का मान निकालेंगे, दूसरा पद माइनस में पहला पद, 3 - 1 बराबर 2। सूत्र लगाएंगे an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। क्लियर? an का मान कितना है? 49। a का मान 1 प्लस n का मान हमें निकालना है, कितने पद है पता नहीं, d का मान हमें पता है, बिल्कुल 2 है। एक इधर जाके माइनस का बन जाएगा, 49 - 1 इज इक्वल टू n माइनस में 1 इंटू डी। डी का मान है कितना? 2 है। 49 में से 1 घटा दो, कितना आएगा? 48 आएगा। 48 में 2 का भाग दोगे 24, एक इधर जाके प्लस का बन जाएगा 25। कैलकुलेशन फटाफट आनी चाहिए। ये है 48, ये 2 गुणा में भाग में आ गया, इज इक्वल टू n माइनस में 1। देखते हैं आगे। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। इसकी क्लासें काफ़ी हो गई। आज अपन 22 नंबर क्लास लगा रहे हैं और मुझे लगता है 24 क्लासें हैं शायद इसके। कहाँ तक पढ़ देंगे आज? 15 तक पढ़ लेंगे ना, तो इसमें क्वेश्चन शायद 20 है। कितने हैं? हाँ 20 क्वेश्चन है, तो 2 क्लासें और आने वाली है इस चैप्टर के। तो ये बन जाएगा हमारे पास 24 माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 बराबर n हो जाएगा। तो n का मान कितना आएगा? 25। यानी 0 से लेके 50 के मध्य कितनी विषम संख्याएं हैं? 25 है। उन 25 संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। अब देखो मैं फॉर्मूला लगाता हूं Sn का, n/2 और ये है a प्लस an, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। n का मान कितना है? 25। तो यहां पे रखोगे 25/2। a का मान क्या है? 1। अंतिम पद कितना है? 49। ये क्या बन जाएगा बताओ? S 25 बराबर 25/2। 50 रे कितना हो गया? 49 रे कितना हो गया? 50 हो गया। काटो इसको, 2 एकम 2, 25 दूनी 50, 25 गुणा 25 625। तो S25 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई, देखो क्या इरेज हो रहा है, क्या करना चाह रहा हूँ, क्या इरेज हो रहा है, देखो नल्लाइक का। S25 इज इक्वल टू कितना होगा? 25 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 625। 25 गुणा 25 625 होता है। कितना होता है? 625 होता है। एकदम बिल्कुल राइट आंसर आ गया 14 नंबर क्वेश्चन का। देखो इसको, ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई। 49 फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला याद है तो आपको कैलकुलेशन करनी है अच्छे से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन देखने में कितना अजीब सा लग रहा है, कितना बड़ा क्वेश्चन है कुछ नहीं। देखो, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? यानी 30 दिन तक लेट कार्य को करता है। ठेकेदार थोड़ा नालायक है। अब यहां पे हमें 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये दे रखा है। ये A1, A2, A3 का मान दे रखा है। प्रत्येक में 50 रुपये की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब D का मान 50 रुपये है। और 30 दिन का विलंब का कार्य है, इसका मतलब N का मान 30 है। सारा कुछ दे रखा है, कैलकुलेशन करनी है। हल
लिखोगे यहाँ A1 का मान है 200 है ना पूरा, ठीक है। A2 का मान है 250 और N का मान कितना है 30 दिन, समझ रहे हो। D का मान क्या आएगा A2 माइनस में A1, यानी S ने 50 दे भी रखा है, चलो अपन निकाल लेते हैं। 250 माइनस में 200 बराबर 50, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो तो ठीक है। अब क्या करते हैं, S N का फॉर्मूला लगाते हैं, N/2 2A प्लस N माइनस में 1 इंटू D, यानी टोटल 30 दिनों का कितना चार्ज उनको देना पड़ेगा, ठीक है। जुर्माना कितना देना पड़ेगा ठेकेदार को टोटल 30 दिनों का, तो हमें उसका सम निकालना पड़ेगा 30 दिनों का। S23 निकालना पड़ेगा, S23 निकालना पड़ेगा। देखो क्या बनता है, ये बनता है S30, ये बन जाएगा 30/2, 2 गुणा A का मान कितना है 200 प्लस N का मान कितना है 30 है, 30 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है, D का मान तो 50 है। काटो, 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। देखो यहाँ पे S30 इज इक्वल टू 30/2 था, 15 आ गया ना, ओके। ये कितना है 200 दूनी 400, बीच में प्लस 30 माइनस 1 29 गुणा 50, तो ये बन जाएगा S30 इज इक्वल टू 15, 400 प्लस 0, 5 नीम 45, बच गए 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1450। तो ये बन जाएगा S30 इज इक्वल टू 15, 1450 और 400 1850, तो ये बन जाएगा S30 इज इक्वल टू 0, 15 पंजे 75, 7 असल, 15 8 120, 120 और 7 127, 12 असल, 15 और 12 कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे क्या, 15 और 12 27 हो जाएंगे शायद मेरे हिसाब से। तो बाकी आप कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपके कमेंट का इंतज़ार किया जाएगा, जल्दी आंसर चेक कर लेते हैं। 27,750 आंसर आएगा, एकदम राइट है हमारा, 27,750 हमारा आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। बताओ ये क्वेश्चन जितने समझाए हैं आज की क्लास में 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन सारे के सारे आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। आपने अच्छे से इसको रीड भी कर लिया, देख भी लिया, समझ भी लिया, नोट भी कर लिया। अगर फिर भी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखवा रखा है वैसी की वैसी PDF, ऊपर क्वेश्चन नीचे सॉल्यूशंस मिलेगा आपको, बिल्कुल आप डेमो क्लास जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे पेड कोर्स में आपको डेमो क्लासेस मिलेगी, क्लासेस के साथ में टच की हुई ये PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो वहाँ से देख सकते हैं, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं, बिल्कुल। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।